नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम योग तंत्र में छाया पुरुष का क्या महत्व है और यह गुप्त सिद्धि किस तरह से प्राप्त होती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इसका ज्ञान अर्जित कराना है, कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। कारण यहाँ पे सिर्फ सात्विक, राजसिक और यौगिक साधनाओं की ही दीक्षा शिक्षा होती है। और ये जो योग तंत्र में छाया पुरुष के महत्व पर जो वीडियो है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। इस वीडियो का संबंध या इस वीडियो में बताए गए किसी भी तथ्य का संबंध किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति, किसी स्थान या किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। बात करते हैं योग तंत्र में छाया पुरुष सिद्धि क्या है और किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। योग तंत्रिक जो मार्ग है उसमें कई प्रकार की गुहा या गुप्त सिद्धियां हैं, जिसमें से एक सिद्धि छाया पुरुष सिद्धि भी है। ये जो सिद्धि है इसे मुस्लिम धर्म में भी किया जाता है और जो हिंदू धर्म है उसमें भी इसको किया जाता है। और जो हिंदू धर्म है उसमें इसे छाया पुरुष सिद्धि कहते हैं और जो मुस्लिम धर्म है उसमें इसे हमजाद सिद्धि कहते हैं। वैसे तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो शवासन है योग में, उसमें महारत हासिल करनी पड़ती है। जब आपको शवासन सिद्ध हो जाता है तो उससे आप अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना जब सीख जाते हैं, तब आपको ये सिद्धि प्राप्त होने लगती है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर से अलग करना पड़ता है, अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इसमें जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो आपके स्थूल शरीर से जब बाहर निकल जाता है, तो जो स्थूल शरीर है जिस प्रकार आप उससे कोई कार्य लेते हैं, जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या कहीं जाते हैं, अपने दोस्त से बातचीत करते हैं या जो भी आप कार्य करते हैं, वही आप फिर कार्य जो है अपने सूक्ष्म शरीर से भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपस्थित हो जाते हैं। कई ऐसे तांत्रिक गुरुओं के बारे में भी सुना होगा जो एक स्थान पे उपस्थित हैं और किसी दूसरे स्थान पे भी उपस्थित रहते हैं। उन सब को यही छाया पुरुष सिद्धि होती है। वो जो अपना जो स्थूल शरीर है उससे वो अपने सूक्ष्म शरीर को अलग कर देते हैं और वो सूक्ष्म शरीर अगर उन्हें इस सिद्धि को अगर पूर्ण सिद्धि नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धियों के भी अलग अलग चरण होते हैं, तो पहले तो वो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर पाते हैं। धीरे धीरे जब वो इस पे महारत हासिल करते जाते हैं तो जो भी काम काज हैं, जो भी वो अपने जो शरीर से लेते हैं, स्थूल शरीर यानी जो हमारा बॉडी है, उससे जो भी वो कार्य लेते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर से भी लेना धीरे धीरे सीख जाते हैं। और उसके बाद जो है कई जो सिद्ध योगी तांत्रिक रहते हैं वो एक स्थान पे अपने स्थूल शरीर के साथ उपस्थित होते हैं। इसी तरह से वो अगले किसी दूसरे स्थान पे वो उपस्थित हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर उनका कहीं और होता है और जो उनका स्थूल शरीर होता है वो कहीं और होता है।
और कई बार ये भी होता है, कहीं ऐसे भी योगी रहते हैं, योगी जन रहते हैं जो एक स्थान पे तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के स्थानों पे भी या कई स्थानों पे एक समय पे एक साथ उपस्थित होते हैं और ये स्थान अलग अलग होते हैं। एक और बात, जो हमारा जो ये स्थूल शरीर है इसकी लिमिट्स हैं, इसकी एक लिमिटेशन है, जैसे यहाँ है वो कहीं और नहीं हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसके ऊपर समय, काल, देश, प्रदेश, गांव, शहर, इसका कोई महत्व उसके लिए नहीं होता है। जो सिद्ध योगी रहते हैं, सिद्ध तांत्रिक योगी गुरु रहते हैं, वो मान लीजिए भारत के किसी स्थान पे बैठे हैं या मान लीजिए हरिद्वार में बैठे हैं, ठीक है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या कैलिफोर्निया या कहीं अलग किसी भी कंट्री में उपस्थित हो सकते हैं। उनके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ऐसे सिद्ध योगी तांत्रिक का जो सूक्ष्म शरीर है उसे समय और काल का कोई लिमिट नहीं रह जाती है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं रह जाती है और वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। इस साधना के अनेक सोपान रहते हैं, मतलब अनेक चरण रहते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण, इसे हम सोपान भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तंत्र साधना को करना चाहते हैं, इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात ये भी है कि ये साधना जितना हम इजीली बोल देते हैं इतना ये इजी होता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने मन, वचन, शरीर, कर्म, अपनी इच्छाओं को एक साथ एक लय में बांधना बड़ा ही मुश्किल है। शवासन में अपने शरीर पर कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप वो सीख जाते हैं तो पहले आपको अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करना पड़ता है। ये तांत्रिक योग की ही एक पद्धतियां हैं। प्रथम चरण की पद्धति, द्वितीय चरण की पद्धति, तृतीय चरण की पद्धति और चतुर्थ चरण की पद्धति। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये कर जाते हैं, लेकिन वो लाखों में से कोई ही एक पर्सन होता है जो यहाँ पे ये सिद्धि हासिल कर सकता है। कहने में तो, कहने और सुनने में, मेरे कहने और आपके सुनने में ये इजी लग रहा है बहुत, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये बिल्कुल एक तांत्रिक सिद्धि है। तांत्रिक योग मार्ग के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है, इतना आसान नहीं है। खैर, एक साधक थे, उनके एक चिर परिचित तंत्र साधक थे, वो बनारस में कहीं रहा करते थे, तो उनको ये छाया पुरुष सिद्धि हासिल थी और वो छाया पुरुष सिद्धि में कहीं पर भी आ जा सकते थे, किसी से भी, किसी के घर, देश विदेश कहीं पर भी मतलब जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, बैठ सकते थे। ये कहना बहुत ही मुश्किल होता था कि वो स्वयं प्रेजेंट है वहाँ पे या वो छाया पुरुष वहाँ पे हैं, कहना बड़ा ही मुश्किल होता था। और उन्होंने अधिकतर किसी को बताया भी नहीं था कि उन्हें ये सिद्धि हासिल है। बात ये तब खुली जब हमारे जो चिर परिचित थे उन्होंने जब एक रात को अचानक ही उनके सामने वो उपस्थित हो गए और उन्होंने कुछ अर्जेंट उनको बताना था। तो हुआ यूं कि वो जो चिर परिचित थे वो योग साधनाएं तो किया करते थे, वो रेलवे में उस समय कार्यरत थे, तो जो रेलवे क्वार्टर्स होते हैं वो वहां पे रहा करते थे। तो जो तंत्र साधक थे या जिनको छाया पुरुष सिद्धि थी, हमने यहाँ पे उनका नाम छुपाया है और आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि उनका नाम पता जानने के लिए आप बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल ना करें, क्योंकि यहाँ पर किसी का जो एड्रेस है, नाम है, पता है, मोबाइल नंबर है, वो किसी को भी नहीं बताया जाता है। दूसरी बात कि वो अभी जीवित हैं भी या नहीं वो भी मालूम नहीं है। तो सिर्फ आप इसे सुने और ज्ञान लें या आप एंटरटेनमेंट की दृष्टि से इसे सुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ज्ञान लेना है ज्ञान लें, नहीं लेना है मत लें। लेकिन ये
सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं कि वो रेलवे में थे, रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, तो उनका घर भी उसमें बनारस में ही था। तो वहां पे उनकी माता जी की तबीयत अचानक से घर में बहुत खराब हो गई और उनकी माता जी उनके घर में उसमें एक बिहार से कोई उन्होंने नौकर रखे हुए थे। वो दौड़े दौड़े जिनको छाया पुरुष सिद्धि हासिल थी उनके घर गए और कहा कि जो रेलवे में जो हमारे चिर परिचित थे कि उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि अभी घर में कोई और था नहीं, बहू अभी आई नहीं थी। कोई बहन जो थी उनकी विवाह हो चुका था और दूसरी बहन जो थी वो पढ़ने के लिए बेंगलोर साइड कहीं पढ़ रही थी। तो घर में वो अकेली महिला थी, तो अचानक से तबीयत खराब हुई तो वो उनके पास गए और कहा कि आप उनको, उसमें देखिए उसमें सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप लैंडलाइन फोन से उनको फोन कर दीजिए और कहिए कि आपकी माताजी की तबीयत खराब है, आप तुरंत बनारस आ जाएं। तो वो थोड़ा उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें सूचना देता हूं। तो उस दिन क्या था कि जो फोन वगैरह थे पहले समय में वो डेड बड़ी जल्दी होते थे कि चलते नहीं थे, कुछ खराबी आ जाती थी मौसम की वजह से या जो भी कोई रीजन रहा होगा। तो उन्होंने जैसे फोन का रिसीवर देखा उठा करके तो फोन उसमें डेड जा रहा था, यानी फोन जो है वो कार्य नहीं कर रहा था, लैंडलाइन फोन। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब कैसे उन्हें संदेश पहुंचाया जाए। तो उन्होंने उस नौकर को कहा कि तुम घर जाओ, माँ जी की सेवा करो और मैं उनको सूचना दे दूंगा, तुम चिंता ना करो। क्योंकि उसमें रात के 10, साढ़े 10 या 11 बजे का उसमें टाइम था। तो जो रेलवे में कार्यरत थे वो उसमें अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहे थे योग साधना के ऊपर, और वो ऐसे लेटे हुए थे, बस उन्हें लेटे लेटे वो पढ़ रहे थे। तभी अचानक से उनका दरवाजा जोर से खटका और वहां पे जिन्हें छाया पुरुष सिद्धि हासिल थी वो पर्सन वहां पे खड़े हो गए और वो एकदम से घबरा करके उठ गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि आपकी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको कल ही आ जाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसे उन्होंने जो भी संदेश था वो दिया और उन्होंने देखा कि पलक झपकते ही वो वहां से गायब भी हो गए। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो जाग ही रहा हूँ, कोई नींद भी नहीं है, कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर ये क्या हुआ। तो उनका मन बड़ा उदास हुआ। तो उन्होंने वहां से नेक्स्ट ट्रेन जो थी वो बनारस के लिए ली और वो बनारस पहुंचे तो देखा सच में उनकी जो माता जी थी उनकी तबीयत खराब थी। तो उन्होंने अपनी माता जी का जो दवाई वगैरह था वो कराया, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया और वहां से वो फिर अपनी माता जी को लेके जब घर आए तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है कि ये वहां पे आए और पलक झपके गायब भी हो गए। उसमें कोई ट्रेन भी नहीं था, रात्रि का समय था, रुके भी नहीं, चाय पानी भी नहीं, कोई स्वागत का मौका भी नहीं। तो उनके पास वो चले गए उस समय उनके घर में और जाकर के पूछा, उन्होंने भी बड़ी आओ भक्त की, चाय वाय उनको दी। तो पूछा कि आप मेरे वहाँ जो मेरा क्वार्टर था वहां पे आप आए थे और आपने आकर के संदेश दिया, बैठे भी नहीं, बात भी नहीं हुई, तो ये कैसे संभव हुआ, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं था लेकिन मैं ही था। तो उस बात को समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि नहीं भाई साहब आप मुझे बताइए क्या है, कुछ तो है, क्योंकि वो समय कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी, यानी आप नहीं ट्रेन से आ सकते थे, क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूँ, इतनी दूरी तय करना संभव नहीं है। और मेरे नौकर ने बताया कि आपने वो 10:30 बजे के करीब आपके पास आया और उन्होंने ये समाचार आपको दिया और 11:15 बजे के करीब आप मेरे वहां रूम पे उपस्थित थे, तो ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे बताओ। तो बड़ा जोर उन्होंने दिया उनको। तो पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे छाया पुरुष सिद्धि है और मुझे हजारों मील जाकर भी मैं किसी को अपने संदेश को दे सकता हूँ या छाया पुरुष को वहां भेज सकता हूँ। एक्चुअली वो मैं नहीं था, मेरा छाया पुरुष था और वो जो है अभी मुझे द्वितीय या तृतीय चरण की सिद्धि शायद उन्होंने बताई थी कि वो है,
फिर जब मुझे इसकी चतुर्थ चरण की सिद्धि जब हो जाएगी तो मैं कई स्थानों पे एक समय में उपस्थित हो सकता हूँ, अलग अलग रूप में। तो वो मेरा छाया पुरुष था, उन्होंने आपको ये संदेश दिया था। तो उन्हें जानकर बड़ी जो है हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कि मुझे भी इस योग मार्ग को सीखना है, ये तांत्रिक योग मार्ग जो है मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस फेर में मत पड़ो, क्योंकि इस फेर में पढ़ने से मुझे कुछ नुकसान भी हुए हैं और ये सिद्धि अच्छी तो है लेकिन ये आपका जीवन भी नष्ट कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत वेद शास्त्र इत्यादि पढ़े हैं, मैं पुराण भी मैंने पढ़ रखे हैं और मुझे भी आपसे ये सिद्धि सीखना है, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो पहले तो योगाभ्यास आप शुरू कर दो और उसके बाद आप जो शवासन है उसमें महारत हासिल कर लो। फिर जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो मैं आपको अगला चरण भी इसका बताऊंगा। और भी उन्होंने कुछ गुप्त बातें थी इस सिद्धि से रिलेटेड जो उनको बताई, जो कि उन्होंने हमें भी नहीं उस समय बताई थी और मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया, तो उन्होंने एक बार उनको फोन करके पूछा लैंडलाइन से कि मुझे कितना समय ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उस पर महारत हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है थोड़ा तबीयत खराब है और मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो वो उनसे मिलने के लिए फिर उनके घर गए, देखा तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा शराब में डूबे रहते थे, जो है ड्रिंक बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। तो जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब, आपके पास तो तंत्र जगत की बहुत सारी सिद्धियां हैं, आप इस तरह से शराब का सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। काफ़ी वो कमज़ोर भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको ये भी उस समय कहा कि मैं शायद जीवित रह पाऊँ ना रह पाऊँ, और मैं तुमसे कहूँगा कि ये सिद्धि मत करना, क्योंकि ये सिद्धि खुद को ही खा जाती है, मतलब अपने आप का ही अंत कर देती है। छाया पुरुष सिद्धि जो है इतनी खतरनाक है। उस समय जो उनका स्वर था वो बहुत ही धीमा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा अंदर से बीमार हैं। शराब की बहुत सारी बोतलें इधर उधर बिखरी हुई थी। बहुत ही जो दृश्य था वो बहुत ही खतरनाक था, और वो जो बची हुई शराब थी वो भी एकदम से वो वहाँ से उठा करके पी गए। कुछ दिनों बाद देखिए एक संदेश जो रेलवे के कर्मचारी थे उनको मिला कि वो अब नहीं रहे और उनको हार्ट अटैक आया है। तो वो तो समय ही बताता कि एक्चुअल में उनको उस समय क्या हुआ था, और लेकिन उन्होंने जो लास्ट में संदेश दिया था वो यही दिया था कि छाया पुरुष सिद्धि या हम जात सिद्धि नहीं करनी चाहिए। जो इस सत्य घटना से जो पता चलता है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर बाद में हावी हो जाती है। बेशक ये सिद्धि जो है बहुत अच्छी है, कई बार इसके बहुत सारे फायदे भी साधक ले लेते हैं, लेकिन ये सिद्धि आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप सभी को यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, जिसका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। नमस्कार।